आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये अमीर होने के पीछे का राज क्या है। फ्रॉम द बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटलेट। स्टे ट्यून्ड। छोटे, तुझे पता है कि तुझे क्या चाहिए लाइफ में? अब उनको खाने में बिरयानी, हगने में विलायती मैखाना और मोबाइल में पबजी, ये मिलता रहे ना, बस मजा की लाइफ है बाबा। और कपड़े लॉकडाउन है रे, चड्डी बनियान चलती है अपने को। कमेंट करके बताइए मुझे कितने लौंडे चड्डी बनियान में घूम रहे हैं अपने घर में इस लॉकडाउन में। ये सवाल अगर मैं पूछूं लोगों से कि छोटे, तुझे पता है कि तुझे क्या चाहिए लाइफ में, तो कईयों के जवाब ऐसे होंगे कि किसी को स्किल चाहिए, किसी को सीईओ बनना है, किसी को म्यूजिशियन बनना है, किसी को करोड़पति बनना है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को ब्राम, किसी को लो, और कोई तो साला सिर्फ चने बेच के ही खुश है। और मैं कर ही क्या सकता हूँ, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं, हम बहुत गरीब है बाबू, हम क्या करें। ये सब हमारे दिमाग की एक लिमिटेशन है। वो सब चीजें जो आप चाहते हैं आपके सामने ही रखी हुई है, ये एकदम सामने। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो एंड ग्रैब इट। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सही ढंग से सोचना शुरू करेंगे। अच्छा, मतलब सही सोचेंगे तो गाड़ी, बंगला, कपड़ा लत्ता सब मिल जाएगा? देखो भैया, सबको अमीर बनना है, ठीक है, सबको। जिसके पास पैसा नहीं उसको पैसा कहीं ना कहीं से बनाना है, कैसे भी करके बनाना है। और जिसके पास पैसा है उसको इस बात की चिंता है कि मुझे ये पैसा संभाल के रखना है। आपकी लाइफ में 3 चीजें मेन होती हैं: शराब, सबाब एंड कबाब। मजाक कर रहा हूँ। आपका दिमाग, आपका शरीर एंड आपकी आत्मा। और एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए आपको इन तीनों को ही इक्वली नर्चर करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अच्छा खाना नहीं खा पाओगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाओगे, तो क्या आप अपनी बॉडी को वो खुशी दे पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज इन सब चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि हर कोई जो अमीर है, जरूरी नहीं कि वो अमीर घर में पैदा हुआ है इसलिए अमीर है, जरूरी नहीं है कि वो सोने के चम्मच में लेके चांदी की चटनी चाटा है इसलिए अमीर है। नहीं, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो खुद की मेहनत से अमीर हुए हैं, बिकॉज दे ऑल थिंक इन अ सर्टेन वे। एंड व्हाट आर दोज वे? लेट्स सी देम। स्टेप नंबर 1 ऑफ गेटिंग रिच माइंडसेट इज योर थॉट प्रोसेस। व्हाट? थॉट प्रोसेस, सोचने की प्रक्रिया। जो भी पाना चाहते हो उससे पहले सोचो। सोचोगे तभी तुम्हारे दिमाग में उसको लेके इमेजिनेशन क्रिएट होंगे, और जब इमेजिनेशन क्रिएट होंगे तभी आप उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये सब रातों रात अमीर थोड़ी ना बने हैं। उन्होंने पहले अपनी क्रिएशन को इमेजिन किया और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी उस इमेजिनेशन को, उस क्रिएशन को लाइव करने के लिए वर्क किया। क्या कर रहा है? अपने मस्तिष्क की गहराइयों को नाप रहा हूं बे। क्या? मैं सोच रहा हूं बे। ओके, अब आपको जब पता चल ही चुका है कि आपकी सोच में कितना दम है और आपकी ज़रूरतें कम हैं, तब आपको सेकंड स्टेप ऑफ हैविंग रिच माइंडसेट समझना है, जो कि है फोकस। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो पहला स्टेप आपने कर लिया जो कि था थॉट प्रोसेस, मतलब सोचने की प्रक्रिया, कि आपने ये सोचा कि आपको एक घर बनाना है। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द स्मॉल डिटेल्स। कितना बड़ा बनाना है, कितने कमरे होने चाहिए, उसमें कैसा कैसा सामान होना चाहिए, दीवारों पे क्या पेंटिंग होनी चाहिए, क्या बैकग्राउंड में कलर होना चाहिए, क्या बेड होना चाहिए, क्या सोफा होना चाहिए, क्या टेबल होना चाहिए। आप समझ ही गए होंगे मेरा पॉइंट यहाँ पे। एक बार कोई भी चीज सोच लेने के बाद आपको उस पर फोकस करना है इस तरह मानो वो आपके लिए ही बनी हुई है, और इस बात पे फेथ रखना है इस तरह
यस, कि मानो वो आप ही के लिए बनी हुई है। हैविंग फेथ इज अ वेरी पावरफुल टूल व्हेन इट्स कम टू अचीविंग समथिंग, क्योंकि ये फेथ ही होता है जो हमें अपने रास्ते से भटकने नहीं देता, क्योंकि आप अपनी मर्जी से पूरी विल के साथ उस काम को कर रहे हो, किसी के दबाव में नहीं। चलो, अब हमने सोच भी लिया, उस पे हमारा फोकस भी है, पूरा फेथ भी है। तू अब क्या कर रहा है बे? सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं बे। किसके लिए? जो सोचा है उसे पूरा करने के लिए बे। और ये सही वक्त कब आएगा? ये अपना काम कर, पबजी खेलने दे मेरे को, चूतिए। थर्ड पॉइंट ऑफ साइंस ऑफ गेटिंग रिच इज यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट, दैट टू नाउ, लाइक रियली नाउ, अभी के अभी, प्रेजेंट में, लाइक जस्ट नाउ। क्योंकि आपके थॉट्स एंड फोकस सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको एक्शन लेना जरूरी है मेरे दोस्त। आप ना ही पास्ट बदल सकते हो, ना ही फ्यूचर को चेंज कर सकते हो, तो जो बचता है तुम्हारे पास वो सिर्फ है प्रेजेंट। तो जो करना है वो आज ही करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से वक्त का इंतजार करते रहे तो वक्त कभी नहीं आएगा मेरे भाई, कभी नहीं आएगा। कोई माहौल अगर आपको अपने गोल से दूर कर रहा है तो उस माहौल को बदल दो। डे बाय डे आपको अपने काम में प्रोग्रेस करनी है, लेकिन साथ में उस बात का भी ध्यान रखना है कि आप ओवर ना करें किसी चीज को। What I mean to say is, दिन में 50 का टारगेट लेके हड़बड़ी और जल्दबाजी में 100 काम निपटाने की जगह वो 50 काम को ही अच्छे से खत्म करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर कई लोग काम के वक्त दिमाग कहीं और शरीर कहीं और, क्योंकि हम इस चीज में एक्सपर्ट हैं। हम लोग दिमाग में किसी और को रखते हैं और काम को इस पे। आप समझ ही गए मेरा मतलब। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक ही काम में अगर आप मेंटली और फिजिकली पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट करोगे तो वो काम सक्सेसफुल होगा ही होगा। और एक सक्सेस के बाद दूसरी सक्सेस, दूसरी के बाद तीसरी सक्सेस, आपको सक्सेस पे सक्सेस मिलती जाएगी और आप रिदम में आ जाओगे मेरे भाई। क्या कोई ऐसा काम है जिसमें आप बहुत ही अच्छे हैं और उस काम में आपको करने में बहुत मजा भी आता है? और अगर यही करते करते पैसे कमाने का मौका मिले तो इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है मेरे यार। हमारी चौथी एंड लास्ट टिप है, यूज योर टैलेंट। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही है, और मान लो किसी में ना हो तो ये तो जरूर होगा कि मुझे ये काम करना पसंद है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डेवलप योर स्किल टू डू दैट। मान लो आपको पेंटिंग करना बहुत ही पसंद है, तो आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है, और ऐसी डेवलप करनी है कि यू आर लाइक बेस्ट अमॉन्ग मैनी इन दिस कैटेगरी। बट एक बात का ध्यान रहे, जो भी आप चूज करो उसमें आपका कंप्लीट फेथ होना बहुत ज़रूरी है। किसी और की देखा देखी करके आपको ये नहीं सोच लेना है कि ये वो काम कर रहा है तो मैं भी वो काम करूं, इसको उसमें सक्सेस मिली है तो मुझे भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जिस काम में आपका फेथ है, जो आपको रियली पसंद है, उसी की स्किल डेवलप करने में आप मेहनत करो। एक और बात, लोगों को क्या लगता है आपके स्किल और पैशन के बारे में, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। भले ही वो आपको पागल कहें, कहने दो। आपका अगर किसी चीज़ में पैशन है तो आपको वो काम करना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि साला मुझे और कुछ नहीं करना, बस चूरन ही बेचना है, तो ऐसा चूरन बेचो कि चूरन ना हुए लग्जरी हो गई। फिर से मजाक कर रहा हूँ मैं। चूरन वाला सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपको हंसाने के लिए। हंसी आई हो तो लाइक कर दो, नहीं आई हो तो कमेंट करके बता दो। What I mean to say is, believe in what you do. So let's summarize all the 4 points for science behind getting rich. Number 1, develop your thought process. Number 2, focus on them. Number 3, start acting in present. And number 4, use your talent and skill. गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल पे ऑसम वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो। That's all for now. This is Siddharth signing out. Love you all. Bye bye.